हेलो फ्रेंड। देखिए आज फिर एक प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ बैग का। ये बैग का डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आने वाला है और ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और जितना ये सुंदर है ना उतना ही इसका स्टिचिंग का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप इजीली बना लोगे, बहुत ही आसान तरीका है और मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है। ये बाहर के साइड में मैंने एक छोटा सा पॉकेट बनाया है और अंदर के साइड में भी इतना ही छोटा एक पॉकेट बनाया है और ऊपर से जिप लगाई है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल क्रिएटिव माइंड 1899 को आपका बहुत ही प्यार मिल रहा है, इसीलिए मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ और अच्छे अच्छे बैग आपको सिलाकर वीडियो आपके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं। अब इनका नाप बता देती हूँ आपको मैं। तो ये लंबाई में 12 इंच है और चौड़ाई में ये 14 इंच है। तो इस तरह से नाप लेने के बाद में मैंने इसे नॉर्मल से अटैच कर लिया था पहले ही। और जहाँ पर मैंने 12 इंच का नाप लिया है वहाँ से मैं 2.5 इंच पर मार्क कर लूँगी इस तरह से। जो 12 इंच वाला भाग है ना वहाँ से मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी और सीधी लाइन इस तरह से खींच लूँगी और इस पीस को कट कर लूँगी मैं। इसी तरह दूसरे पीस को भी हमें कट करना है। यहाँ पर हमें जिप नहीं लगाना है। आप सोचते होंगे कि जिप जिप नहीं लगाना है। आप देखिए आगे आगे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से बैग बनता है। तो ये देखिए मैंने दूसरे पीस पर भी इसी तरह से निशान बना लिया और इसे मैंने कट कर लिया। अब ये जो कट किया हुआ है ना इसे भी हम सिलाई कर लेंगे क्योंकि ये खुल गया है पीस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस कोने से हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। फिर दूसरे वाले कोने से भी 2 इंच मार्क करेंगे। फिर जहाँ से 2 इंच मार्क किया है वहाँ पर हम 1 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच का मार्क करेंगे। यानी पहले 2 इंच लेना है और फिर उसके बाद में 1 इंच लेना है। फिर उसी 1 इंच वाले मार्क को 2 इंच के मार्क पर मिलाकर हमें एक चुन्नट डालकर सिलाई कर लेना है इस तरह से। और जो चुन्नट का मुंह है वो खुली तरफ जाना चाहिए इस तरह से। यानी उसका उस तरफ खुली तरफ और इसका इस मुंह का इस खुली तरफ। इस तरह से हमें चुन्नट डाल के सिलाई करना है और उसी चुन्नट को नीचे के साइड से भी हमें उसी तरह सिलाई कर देना है। फोल्ड करके जैसे हमने ऊपर फोल्ड करके सिलाई की है उसी तरह नीचे के साइड में भी हमें फोल्ड करके सिलाई करना है। और जैसे इस पर किया उस वैसे ही ये देखिए दोनों पीस पर सिलाई हो गई। ये मैंने मेरे पास सूट आया था सिलने के लिए, उसी का कपड़ा बचा हुआ था। तो जब मैंने सूट का गला कट किया था तो ये भाग वैसे ही मेरे पास टुकड़ा बच गया था तो उसी को मैं सिलाई कर लूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा साइड खुला रखकर मैंने पूरी चारों ओर सिलाई कर ली है और इसे मैं पलट लूँगी। इस इसे पलटने के बाद में ऊपर से इसे टॉप स्टिच लगाकर मैं इसे पॉकेट के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखिए मैंने टॉप स्टिच भी कर ली। अब इसे मैं यहाँ पर पॉकेट के लिए लगाऊंगी। तो ऊपर से मैं 1.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद में जो मैंने पॉकेट के लिए बनाया है कपड़ा उसका मैं सेंटर निकाल लूँगी और फिर बैग वाले कपड़े का भी सेंटर निकाल लूँगी मैं इस तरह से फोल्ड करके। उसी निशान को 1.5 इंच तक नीचे मिलाकर फिर यहाँ पर हम इस पॉकेट को जॉइन कर लेंगे। तो ऊपर की साइड छोड़ते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई। देखिए हमारी पॉकेट लग गई। अब हम क्या करेंगे, एक पीस ले लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और जो कोने हैं उन कोनों पर हमें 1 इंच का मार्क करना है बराबर सेंटर में। इस तरह से मार्क करने के बाद में इस तरह राउंड में मार्क करना है। दोनों कोनों को राउंड में शेप दे देना है और उसे कट कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर कट किया है ना वैसा उसी तरह दूसरे कपड़े पर भी हम इसी तरह राउंड में कट कर लेंगे बराबर से। ये देखिए इसे भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से 1 इंच का मार्क लेके और राउंड में इस तरह से हम कट कर लेंगे।
अब ये कट करने के बाद में ये देखिए, जो हमने पट्टी कट की थी उसे हम अटैच करेंगे ऊपर के साइड में। ये देखिए, ऊपर के साइड में हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई कर देनी है। ये सिलाई करने के बाद में इसे पलटकर हमें टॉप स्टिच भी लगाना है। तो देखिए, हमारी पट्टी भी अटैच हो गई। अब हम हैंडल लेंगे और इस हैंडल का नाप बताती हूँ आपको। ये पौना इंच चौड़ा है और लंबाई में 14 इंच है। तो हम इस पर एक साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरे साइड से भी 3 इंच पर मार्क करके यहाँ पर हम हैंडल अटैच कर देंगे। दोनों साइड में उसी तरह से हमें हैंडल अटैच कर देना है। देखिए, मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा ले लिया है और ये दो छोटे छोटे पीस थे मेरे पास, तो इन्हें मैं इस तरह से सिलाई करके इसे, ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे जॉइन कर लिया। और इसे जॉइन करने के बाद में इसे इस तरह से फिर से मैं दोनों को बराबर मिलाते हुए, क्योंकि वो कपड़ा छोटा और बड़ा था, तो इस तरह दोनों को मिलाकर मैं तीनों तरफ से सिलाई करूँगी। एक साइड उसकी बंद है। जब मैं तीनों साइड से सिलाई करूँगी तो थोड़ा सा एक थोड़ा सा भाग छोड़ दूँगी, ताकि वहाँ से मैं उसे पलट कर फिर से टॉप स्टिच करके इसे मैं पॉकेट बनाकर अंदर की साइड में अटैच करने वाली हूँ। तो ये छोटे कपड़े के टुकड़े बचे थे, तो मैंने उन्हें जॉइन करके ले लिया, तो ये पॉकेट के काम में आ गए। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे पलट लूँगी और टॉप स्टिच कर लूँगी और इसे मैं पॉकेट बना लूँगी। तो ये पॉकेट हमें कहाँ अटैच करनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सीधा कर लिया। अब इस पर मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। वो इन्हें टॉप स्टिच डबल इन्हें डबल सिलाई ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, इसका सेंटर निकाल लिया और ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है ना, इसका सेंटर निकाल लिया और टॉप स्टिच भी हो जाएंगी और पॉकेट भी अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। तो देखिए, ये मैंने पॉकेट लगा लिया लाइनिंग के कपड़े पर। अब यहाँ पर हम बैग रखेंगे, बैग का जो पीस है और पूरा स्टिच कर देंगे लाइनिंग वाले कपड़े के साथ। तो ये मैंने जॉइन करके बनाया था, तो जो इसके उल्टी सीधी तरफ है वो बाहर की तरफ रख कर सिलाई करेंगे। अब देखिए, लाइनिंग भी जॉइन कर ली, पॉकेट भी लग गया, हैंडल भी लग गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ से हम ऊपर से इस तरफ पूरे राउंड में नाप निकाल लेंगे मेज़र टेप से। इस तरह पूरा घुमा के इस कोने से उस कोने तक। तो यहाँ पर हमारा 32 इंच आ रहा है। तो देखिए, हमने 32 इंच लंबी इस तरह की पट्टी तैयार कर ली है और ये 3 इंच चौड़ी है। तो ये 32 इंच लंबाई में और चौड़ाई में ये तीन तीन इंच है। तो इसे हम इस तरह से मैंने नॉन वेज से और लाइनिंग से अटैच कर लिया है। अब इसे मैं फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद में जो खुली साइड है वहाँ से हम नाप निकालेंगे। तो देखिए, किस तरह से निकालना है नाप। टेप को इस तरह रखकर सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकाल कर मार्क करेंगे और उस मार्क से इस तरफ आधा इंच और दूसरी तरफ आधा इंच, दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्क करेंगे। और ये आधा इंच का मार्क जहाँ तक नीचे जाता है तिरछे में, वहाँ तक हम मार्किंग कर देंगे दोनों साइड में। दोनों आधा आधा इंच का जो मार्क किया है वहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, और मार्किंग करने के बाद में उसी मार्क के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से दोनों साइड के जो मार्क किए हैं वहाँ पर मैं सिलाई कर दूंगी और सिलाई करने के बाद में इसे मैं कट कर लूँगी। जो मार्क के बाहर है उसे मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें करना है।
तो मैं पहले मार्क कर लेती हूँ और बाद में सिलाई करती हूँ। ये देखिए इस पर भी मैं इसी तरह से मार्क करूँगी। इसे मैं बाद में सिलाई करके कट कर लूँगी। तो मैं आपको और बताती हूँ। ये देखिए मैंने और ये 2 पीस ले लिए हैं कपड़े के और 2 लाइनिंग के कपड़े ले लिए हैं। इस तरह से 2-2 पट्टियाँ लिए हैं और जिप ली है। तो जिप मैंने 12 इंच की ली है। तो इस जिप को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे देखिए, मेन कपड़े पर जिप को हम उल्टी रखेंगे, यानी सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से लाइनिंग का कपड़ा और ऊपर से सिलाई कर देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर दी। अब इसे इस तरह पलट कर टॉप स्टिच करेंगे। ये टॉप स्टिच कर देंगे ऊपर से हम। अब ये टॉप स्टिच करने के बाद में जिप की जो दूसरी साइड है उसे भी अटैच कर देंगे। तो जो मेन कपड़ा है वो ऊपर के साइड से उल्टा रखेंगे और लाइनिंग वाला कपड़ा नीचे रखकर सिलाई करके उसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा देंगे। अब देखिए जो हमने पट्टी तैयार की थी उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे और बैग वाले कपड़े का भी सेंटर निकालेंगे। एक पीस लेकर इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। अब ये सेंटर निकालने के बाद में हम उस पट्टी को उस सेंटर से मिलाएंगे। दोनों सेंटर को मिलाकर इस तरह से पिन करके हम एक साइड से सिलाई करेंगे, फिर बाद में दूसरी साइड से। तो देखिए किस तरह से हमें सिलाई करना है। ये देखिए ये हम बीच में से सिलाई करेंगे। इस तरह से बीच में से पहले जॉइन कर लेंगे एक तरफ, फिर बाद में हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। इससे सिलाई बहुत आसान हो जाती है। इस तरह से घुमाकर बराबर उस पट्टी को हम बैग के साथ अटैच कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से सिलाई लग जाती है। अगर आप आधे आधे में लगाएंगे तो एक साथ लगाएंगे तो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया। अब मैं दूसरी तरफ की सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मैं कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश होती हूँ और मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो देखिए ये हमारी एक तरफ की सिलाई लग गई। अब हम इसी तरह से दूसरी वाली सिलाई भी कर लेंगे, दूसरे कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे इस पट्टी को। इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और जो हमने पहले सेंटर निकाला है उसके साथ जॉइन करके इसे भी हम हाफ हाफ में सिलाई कर लेंगे। अब बैग अटैच हो गई। अब हमें जीप पे अटैच करना है। तो ये मैंने जो पट्टी तैयार करके रखी थी इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह सिलाई कर लेंगे दोनों साइड में। इसे हम बंद कर देंगे। इस तरफ भी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई कर ली। अब इसे हम इस तरह पकड़कर कोना निकाल लेंगे और इस कोने पर हम एक आधा इंच जितना सिलाई करेंगे। जो जीप लगी है ना बीच में, वहां पर हम इस तरह कोना निकाल कर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह दोनों तरफ हम उसी तरह से कोना निकाल कर सिलाई कर देंगे तो जीप हमारी पक्की हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा की है उसे कट कर लेंगे। जीप बाहर निकली है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से दिखती है बाद में। ये देखिए अब हम इसे किस कैसे जॉइन करेंगे देखिए। ये जो बाहर पट्टी निकली है ना उसे हम बाद में कट कर लेंगे। ये देखिए इससे मैंने इस तरह से अंदर
बराबर से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे यहाँ पर भी, और पूरे में सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह सिलाई कर देंगे। ये देखिए सिलाई हो गई। अब हम इस चैन को ओपन करके बैक को सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद में जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी ना, उस कोने को पकड़कर ऐसे मोड़कर अंदर की ओर टॉप स्टिच लगा लेंगे पूरे राउंड में। इस तरह से मोड़ने के बाद में ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए टॉप स्टिच लग गई और हमारी बैग तैयार हो गई। तो हम इसे पूरा अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। और ये बैग अगर किसी को परचेज करना हो तो मैंने शॉर्ट रील में व्हाट्सअप नंबर डाला है, उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये बैग में जो जिसका पहले मैसेज आएगा उसे मैं ज़रूर सेल करूँगी और बहुत रीज़नेबल भाव में दे दूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे और भी अच्छी-अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो आपने देखा इसलिए।